मेरी एज 23 इयर्स है और मैं जॉब करता हूँ। मुझे एक घर की ज़रूरत है, कोई ऐसा घर जिसका रेंट ज़्यादा ना हो, वो जगह शांत हो। मेरे दोस्त ने बताया कि वो अपना घर रेंट पर दे रहा है। मैंने वो घर विज़िट किया और मुझे लगा कि ये घर मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि पहले यहाँ एक लेडी रहती थी, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। उसने ये बिल्कुल कैजुअली बताया। मैंने भी कोई ज़्यादा सवाल नहीं पूछे। मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि मुझे बस कीज़ मिल जाएं और फाइनली मेरे पास खुद के लिए मेरा अपना स्पेस हो। जिस दिन मुझे शिफ्ट होना था, मैं अपना सामान लेकर लोकेशन पर पहुंचा। मेरे दोस्त ने कीज़ देते हुए कुछ ऐसा बोला जो सुनने में नॉर्मल था, बट देखा जाए तो मिस्टीरियस भी था। उसने कहा कि अगर कुछ भी अनयूजुअल हो तो मुझे टेक्स्ट कर देना, और फिर वो चला गया। आगे बढ़ने से पहले मैं घर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये एक डबल स्टोरी हाउस था जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। अगर कुछ अलग था तो बस ये कि यहाँ बहुत शांति थी, कुछ ज़्यादा ही। ना कोई शोर, ना कोई हॉर्न, ना कोई लोग और कुछ भी नहीं। ये मुझे पसंद भी आया। मैं अंदर गया। ग्राउंड फ्लोर पर सब कुछ क्लीन था और पूरा घर खाली था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई यहाँ पहले रहता भी था। फिर मैं फर्स्ट फ्लोर पर गया। कॉरिडोर के एंड पर एक डोर पर अचानक मेरी नज़र पड़ी। वो डोर थोड़ा टेढ़ा सा हो रखा था, जैसे उसे ज़बरदस्ती तोड़ने या फिर खोलने की कोशिश करी गई हो। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो शायद जाम हो चुका था। मैंने उसे इग्नोर किया और दूसरे रूम को चेक करने के लिए अंदर गया। रूम में अंदर जाते ही मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो रूम काफ़ी गंदा था। फर्नीचर पर धूल जमी हुई थी, और जो सबसे अजीब था वो ये कि फ्लोर पर किसी के पुराने कपड़े पड़े हुए थे। स्वेटर, जैकेट, शूज़ एटसेट्रा। जैसे कोई जल्दीबाजी में इन्हें यहाँ से ले जाना भूल गया हो। जैकेट की पॉकेट में से मुझे एक आईडी मिली जो पिछले टेनेंट की थी। मैं उस आईडी को बहुत देर तक देखता रहा। फिर मैंने पूरे रूम की फ़ोटो क्लिक की और अपने दोस्त को सेंड करके टेक्स्ट किया कि कोई इस सामान को लेने आएगा या नहीं। उसका रिप्लाई आया कि कल कोई आने वाला है। इतना सुनकर मैं नीचे आया और अपना पीसी सेट करके गेम खेलने लगा। थोड़ी ही देर में बाहर बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थी, जिससे आवाज़ गूंज रही थी। तभी डोरबेल बजी। मैंने गेट खोलकर देखा तो एक लेडी बाहर खड़ी थी। मुझे उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा। वो लेडी बोली, मैं थोड़ी दूरी पर रहती हूँ। उसने मुझे केक दिया और कहा कि मैं बस इंट्रोड्यूस करने के लिए आई थी। वो बार बार इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी चीज़ पर नज़र रख रही हो। उसने कहा कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ जब तक बारिश ख़त्म नहीं हो जाती। मैंने उसे अंदर बुलाया। वो अंदर आकर चेयर पर बैठ गई। उसे देखकर ऐसा लगा कि जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रही हो। कुछ देर बाद वो उठी और बोली कि अब मुझे जाना चाहिए, और फिर वो चली गई। मैं वापस अपने पीसी पर चला गया। मैं फिर से गेम्स खेलने लगा और मुझे गेम्स खेलते खेलते रात हो गई। फिर थोड़ी देर बाद मैंने डिनर रेडी किया और डिनर करके हेडफोन लगाकर मैं म्यूज़िक सुनने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे बाहर किसी के चलने की आवाज़ आने लगी, धीरे धीरे, और कुछ भारी कदम, जैसे कोई यार्ड में चल रहा हो। मैंने हेडफोन्स हटाए और ध्यान से सुनने लगा। इस बार आवाज़ और भी क्लियर थी। मैंने विंडो से देखा तो बाहर कोई नहीं था। फिर मैंने बाहर निकल कर देखा, लेकिन कुछ ही देर में मैं बारिश में भीग गया। मुझे बाहर कोई भी नज़र नहीं आया। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा और मैं सोने चला गया। मुझे सोते सोते थोड़ा ही टाइम हुआ था कि अचानक मेरी नींद डोरबेल से खुल गई। मैंने फ़ोन में देखा तो रात के 3 बज रहे थे। मुझे अचानक फील हुआ कि मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो चुकी है।
मैंने पास में रखी बोतल उठाई और पानी पिया। फिर मैं नीचे दरवाज़ा खोलने के लिए गया। मैंने गेट खोला तो सामने वही लेडी खड़ी थी। उसे देखकर मैं कुछ डर सा गया। वो तेज़ तेज़ सांसें ले रही थी। उसके बाल बारिश में पूरे भीग चुके थे और उसके फेस पर चिपके हुए थे। वो लेडी अचानक बोली कि बाहर कोई है और उसके घर के आसपास घूम रहा है। मैं अकेली नहीं रहना चाहती, क्या मैं अंदर आ जाऊं? मैं 1 सेकंड के लिए रुका और उसे अंदर आने के लिए कहा। वो लिविंग रूम में आकर बैठ गई। मैंने उससे कहा कि मैं ऊपर चेक करके आता हूँ। ऊपर जाते जाते मैंने अपने दोस्त को टेक्स्ट किया कि बाहर कोई घर के आसपास घूम रहा है। उसका तुरंत रिप्लाई आया कि मैं किसी को भेज रहा हूँ, वो पुलिस के साथ काम करता है। मैंने उसको बताया कि मेरी नेबर भी मेरे साथ है। मैंने फ़ोन पॉकेट में रखा। पता नहीं मैंने उस लेडी पर इतनी जल्दी ट्रस्ट कैसे कर लिया। मैं नीचे आया तो मैंने देखा कि लिविंग रूम पूरा खाली था। वो लेडी वहाँ नहीं थी। मैंने 2-3 बार उस लेडी को आवाज़ लगाई लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। इतने में मेरे दोस्त का मैसेज आया। उसने टेक्स्ट किया, विच नेबर। ये मैसेज देखकर मैं बुरी तरह डर गया और मैंने वापस रिप्लाई किया, वो जो पास में रहती है। उसका रिप्लाई आया, वहाँ कोई नहीं रहता और वो घर भी मेरा ही है। अब डर के मारे मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैं ऊपर गया। मेरी नज़र सीधे कॉरिडोर के एंड में उस डोर पर गई। जो गेट पहले बंद था अब वो खुला हुआ था। मुझे एक कबर्ड खुलने की आवाज़ आई। उस कबर्ड में से कुछ नीचे गिरा, कुछ मेटल का पीस। मैं समझ गया कि वो लेडी अंदर है। मेरी सांसें तेज चल रही थी और हाथ कांप रहे थे। तभी फुटस्टेप्स की आवाज़ आई। वो रूम्स में घूम रही थी और मुझे पूरे घर में ढूंढ रही थी। जैसे जैसे वो चल रही थी, किसी मेटल की रोड या हैमर की फ्लोर पर रगड़ने की आवाज़ आ रही थी। वो कहने लगी कि वो मेरे साथ फ्रेंडशिप करना चाहती है, बस एक बार मैं उसे मिल जाऊं। मैं समझ गया कि वो मुझे मारना चाहती है। वो रूम्स में ढूंढते ढूंढते मुझे आवाज़ देकर बुला रही थी। मैंने अपने आप को एक अलमीरा में लॉक किया और अपनी सांसों पर कंट्रोल करा। वो बार बार कहती, मैं जानती हूँ कि तुम कहीं आसपास हो, अब आ जाओ मेरे सामने। मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ जिसमें मेरे दोस्त का मैसेज था कि वो पिछली टेनेंट है और वो मेंटली अनस्टेबल है। तुम जल्दी वहाँ से निकल जाओ। वो अब मेरे रूम में आ चुकी थी। उसके फुटस्टेप्स और भी क्लियर थे, उन्हें मैं क्लियरली सुन सकता था और उसकी बातें भी, जो बोलकर वो मुझे बुला रही थी। फिर अचानक पुलिस का सायरन बजा तो वो लेडी अलर्ट हुई और वहाँ से भाग गई। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने खिड़की दरवाजे चेक करके सोना। क्या पता